Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda और न्यूमेरिकल एनालिसिस के न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। दो वीडियोस हमने किए हैं अभी तक, जिसमें हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने क्वाड्रेचर फार्मूला, कोट्स फार्मूला, उसका डेरिवेशन, और लास्ट वीडियो हमने किया था ट्रेपेजॉइडल रूल का, हमने पूरे फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था क्वाड्रेचर फार्मूले का यूज़ करके। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो ट्रेपेजॉइडल रूल के जो न्यूमेरिकल्स हैं कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन को ही अगर आप इसको ध्यान से समझ लें तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। डिवाइडिंग द रेंज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। कुछ चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना है आपको। एक तो ये कि क्वेश्चन में या तो मेंशन होगा कि डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल इनटू 10 पार्ट्स, 12 पार्ट्स, 8 पार्ट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है वो नहीं लिखे। अगर वो नहीं लिख रहा है तो आप क्या करना है, आपको एटलीस्ट 8 पार्ट्स में तो उसको डिवाइड करना ही करना है। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ट्रेपेजॉइडल। आगे कैसे हम सिम्पसन्स में करेंगे उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ट्रेपेजॉइडल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो एटलीस्ट 8 पार्ट्स करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेपेजॉइडल रूल से जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स आप करेंगे आपका आंसर एक्यूरेट आने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। चांसेस बोल रहा हूँ, फिर भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्ट्स अगर मेंशन नहीं है तो उस केस में आपको एटलीस्ट 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना ही है। 8 पार्ट से जितना आप ज़्यादा डिवाइड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ट्रेपेजॉइडल रूल का आपको कैसे अप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अगर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे, कितने कितने का गैप करना है। और उसको निकालने के लिए बड़ा ईजी है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हो 10, तो ये क्या हो जाएगा π/10। इसका मतलब क्या है कि आपको जो हमने डेरिवेशन में देखा था कि हमने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था इक्वल, उसका जो साइज़ है, उसका जो गैप है वो π/10 है। तो यहाँ हम अब टेबल बनाएंगे और टेबल की हेल्प से फिर उसके बाद फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू और यहाँ fx या y इक्वल टू fx। fx क्या है यहाँ पे, sin x। देखिए अब कैसे हमको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखनी है उसको देखिए। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, साइन 0 तो 0 होता है। फिर 0 प्लस h π/10, साइन π/10। फिर क्या करेंगे, 2 π/10, फिर 3 π/10, 4 π/10, 5 π/10। इस तरीके से आपको π/10 उसमें ऐड करते रहना है और आपको तब तक ऐड करते रहना है जब तक आपको हायर लिमिट में आप ना पहुंच जाओ, पाई तक ना पहुंच जाओ। 6 π/10, 7 π/10, 8 π/10, 9 π/10 और 10 π/10 क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से टेबल फॉर्म करनी है। जितने का आपको गैप करना है वो h निकालना, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और लोअर लिमिट में आप उसको साइज जो h है, जो गैप है, क्लास साइज जो बोलते हैं हम, उसको आप ऐड करते रहिए और आप तब तक ऐड करते रहिए जब तक आपको हायर लिमिट नहीं मिल जाती है। तो ये आपकी टेबल फॉर्म हो जाएगी। अब क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है नॉन प्रोग्रामेबल वो अलाउड होता है इसमें, तो आप साइन π/10 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू है 0.3090, आप वैल्यूज़ मैच कर लीजिए। 0.5878 सेकेंड वैल्यू, फिर है 0.8090, सब आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। फिर है 0.9511, फिर 5 π/10 यानी कि π/2, साइन π/2 1 होता है। फिर 0.9511, देन 0.5
8090। वैल्यूज़ कुछ कुछ रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, बार बार वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। 0.5878, 0.5878, नेक्स्ट वैल्यू 0.3090, 0.3090 एंड साइन पाई इज 0। ये आपको टेबल फॉर्म कर लेनी है। आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको टेबल कैसे फॉर्म करनी है, कैसे आपको उसका गैप निकालना है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग। अब ट्रेपेजॉइडल रूल का हम फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या था, जो लिमिट है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जो मल्टीप्लिकेशन था वो था h। मल्टीप्लिकेशन के साथ आप चाहे तो इन वैल्यूज़ की नेमिंग भी कर सकते हैं। ये y0 आपने ले ली, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 और y10। h आपको बताया था पहली और लास्ट वैल्यू का हाफ आ रहा था। पहले वैल्यू y0, y10, जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट वैल्यू मिलेगी अपॉन 2, और बाकी सारी वैल्यूज़ एडिशन में आ रही है y2 से लेकर के y9 तक। h कितना है, पाई बाई 10, 0 प्लस 0 अपॉन 2 हो गया, प्लस 0.3090, 0.5878 प्लस 0.8090। फिर ये वैल्यूज़ जो है, अच्छा ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है 0.9511। अब ये वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स हो गई, ये भी दोबारा रिपीट हो रही है, ये भी दोबारा, तो बार बार ऐड करने से अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई हम कर लें। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई बड़े इजीली कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आंसर आपका आ रहा है इसको सॉल्व करके वो आ रहा है 1.9835। तो ये इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना है, बार बार आपसे रिपीट करके बोल रहा हूँ मैं, कि आप जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन इसमें जरूर आएगा। अगर आप इसको जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर सही आने की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपकी आ रही है उसके सही आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेपेजॉइडल रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगा करके। h निकालते हैं, 1 माइनस 0, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है यहाँ पे, 4 पार्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ इतने कम पार्ट्स, मैंने अभी आपको बोला था कि नंबर ऑफ पार्ट्स कम से कम 8 या 10 आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उतने पार्ट्स डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब की बात मैंने आपको बताई है वो। तो ये 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। तो यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, फिर 0.25, 0.25 क्योंकि ये है, फिर अब इसमें 0.25 फिर ऐड करेंगे तो 0.50, 0.75 और फिर आ जाएगा 1। जैसे ही आपको हाईएस्ट लिमिट मिल जाती है उसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। फिर से इसको कैलकुलेट करके आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। ई की वैल्यू 2.78 होती है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है तो आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली वैल्यू है 1, ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की हुई है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। 0.9394, फिर है 0.7788, 0.7788, फिर है 0.5698, 0.5698 एंड द लास्ट वैल्यू इज 0.3679। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला लगा देना है। तो देयरफॉर 0 to 1 e to the power minus x square dx, ये y0, y1, y2, y3, y4 क्या आ जाएगा फॉर्मूला, h पहली और लास्ट वैल्यू y0 प्लस y4 अपॉन 2 बाकी सारी वैल्यूज y1, y2 और y3। h कितना है 0.25, 1 प्लस 0.3679 अपॉन 2 प्लस 0.9394 प्लस 0.7788 प्लस 0.5698। इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको कैलकुलेटर से, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर जो अप्रोक्सीमेट आ रहा है वो आ रहा है 0.743।
इन्हीं क्वेश्चंस को आप आगे जो हमने सिम्पसन्स फॉर्मूला पढ़ना है उससे भी कर सकते हैं। सिम्पसन से आपका और एक्यूरेट आंसर आता है। तो ट्रेपेजॉइडल से कैसे आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है वो पहले बता चुका था मैं, और कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है वो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। ट्रेपेजॉइडल के और क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, कंसेप्ट उतना आपका उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा।